अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद अब तंज़ो मज़ाक से हटकर सीरियस और ट्रेजिक मोड पे आ गया है। इसकी आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि मुराद का घर कम और जंजाल पूरा ज़्यादा है, जहां एक मसला ख़त्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। मुराद की माँ क्या कम होती है जिसने मन्नत का जीना हराम किया होता है। ऊपर से इसकी दोनों शादीशुदा बहनें और पापा कुटना किस्म का बहनोई शौकत भी अब मुराद के घर डेरे डाल देंगे और मन्नत की मुश्किलात में इजाफा करेंगे। मन्नत जब किचन में जाती है तो देखती है कि फजीलत खाना बनाते हुए रो रही है। मन्नत अज़राए हमदर्दी इससे इनकी तबीयत का पूछेगी कि आपकी तबीयत कैसी है, और इतना सुनते ही फजीलत, जिसको पहले भी हिस्टेरिया के दौरे पड़ते हैं और मन्नत और मुराद की मेहंदी वाली रात को भी इसे दौरा पड़ा था, अब फिर इसको वैसा ही हिस्टेरिया का दौरा पड़ जाएगा। नुदरत और निगत उसे पकड़कर कमरे में ले जाएंगी और फिर मुराद को इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। और मन्नत इस सारी सूरत हाल पे बहुत परेशान होगी और रज़िया बेगम के पास जाकर इनकी दिलजोई और तसल्ली करते हुए कहेंगी कि फ़जीलत आपी की तबीयत ठीक नहीं लगती, हमें इन्हें किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। और फिर तो जनाब रज़िया बेगम ये बात सुनते ही रोना पीटना और चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगी और एक हंगामा खड़ा हो जाएगा घर में। और जब मुराद अपनी माँ के रोने और चीखने पे परेशान होकर दौड़ा दौड़ा माँ के पास आएगा तो रज़िया बेगम इसे कहेंगी कि देख मुराद, तेरी बीवी क्या कह रही है, ये मेरी बेटी को पागल कह रही है और इसे पागल खाने में दाखिल करवाने का प्लान है इसका। और मन्नत बेचारी परेशान हो जाएगी इनके इल्ज़ामात सुनकर। वो मुराद को क्लैरिफाई करते हुए कहेगी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मुराद, मैंने तो सिर्फ फजीलत आपी को साइकेट्रिस्ट को दिखाने की बात की थी। तो बजाय मन्नत की बात समझने के और अपनी माँ को समझाने के, मुराद भी अपनी आंखें माथे पे रखते हुए उल्टा मन्नत पे नाराज़ होगा और उसे कहेगा कि तुम ऊपर जाओ। और मन्नत मुराद के इस रवैये पे हैरान खड़ी रह जाएगी और मुराद को मज़ीद गुस्सा आ जाएगा और इस बार वो सख्ती से कहेगा कि मैं कह रहा हूँ तुम ऊपर जाओ। तो मन्नत के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो जाएगा और वो मुराद से कहेगी कि तुम मुझ पे क्यों चीख रहे हो, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, और ये जो तुम मुझ पे इस तरह चिल्ला रहे हो इसलिए तुम्हें भी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ मुराद का छोटा बहनोई फैसल अपनी ट्रेनिंग की वजह से इस्लामाबाद जाता है तो इसकी बीवी अपनी बेटी के साथ अपने माँ के घर रहने आ जाती है, जिस पे मुराद के बड़े बहनोई शौकत को लगता है कि फैसल की नीयत रज़िया बेगम के मकान पर है, जिसकी वजह से इसने बहाने से अपनी बीवी को वहां रहने और मकान पर कब्जा करने के लिए भेजा है। इसलिए वो भी अपनी बीवी को समझा बुझाकर झूठी मूठी लड़ाई का बहाना करके रज़िया बेगम के घर रहने आ जाएगा, ताकि रज़िया बेगम के मकान में इसे भी हिस्सा मिल सके। और रज़िया बेगम, जिनको अपनी बेटियां ही नज़र आती हैं और इनकी ही बारे में हर वक्त सोचती रहती हैं, इनको इसी घर में रहने की इजाज़त दे देंगी। रज़िया बेगम को सब बर्दाश्त है सिवाय मन्नत के। एक मन्नत ही ऐसी है जो उनको अपने घर में नहीं चाहिए, बाकी सब ठीक है, जो भी आए जो भी रहें, रज़िया बेगम को उससे कोई मसला नहीं होता। और फ्रेंड्स, फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद मुराद मन्नत को मना लेगा और इसके साथ इसके भाइयों के घर जाएगा ताकि इनसे माजरत करे कि वो मन्नत को लेने नहीं आ सका था। तो बड़े भैया, जिनको मुराद से सख्त चिढ़ होती है, इनको लगता है कि मुराद ने इनसे इनकी बहन की मोहब्बत छीन ली है, इसीलिए तो वो मुराद को मुराद के बजाय नामुराद कहकर मुखातिब करते हैं। इस वक्त भी वो मुराद को बातें सुनाने से बाज नहीं आएंगे और कहेंगे, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि जल्दबाजी में किए गए रिश्तों का शुरू ही में पता चल जाता है। आज शादी हुई और कल लड़ाइयाँ झगड़े शुरू, 2 दिन में ही पता चल जाता है कि एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। इनकी बातें मुराद को बहुत बुरी लगती हैं और वो बहुत अनईजी फील करता है। लेकिन ऐसे वक्त में सबिया बेचारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए समझदारी का मुजाहरा करेगी और बड़े भैया की बात पूरी होने से पहले ही कहेगी कि बड़े भैया, आप खाना खाएं ना। फ्रेंड्स, यहाँ मुराद को बड़े भैया की 2 बातें भी बर्दाश्त नहीं होंगी और इसका मूड ख़राब हो जाएगा। काश वो मन्नत की सिचुएशन को भी समझे, जिसको 24 घंटे मुराद की माँ की नफ़रत और जहर में बुझी हुई बातें सुनने को मिलती हैं। रज़िया बेगम ने जिस तरह मन्नत के लिए ज़मीन तंग कर रखी है, क्या ऐसे हालात में मन्नत और मुराद का रिश्ता कायम रह सकेगा? फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।